दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल सतलोक आश्रम बैतूल में, और ये बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो ये विवाह होगा, ये दहेज मुक्त विवाह होगा। यहाँ पर 1 रुपये की ना रकम ली जाएगी, ना ही 1 रुपये की रकम दी जाएगी। ना यहाँ पर घोड़ी होंगी, ना यहाँ पर बारातें होंगे, ना यहाँ पर गाजे होंगे, ना यहाँ पर बाजे होंगे। ये एकदम साधारण तरीके से गुरुवाणी में 17 मिनट में एक दहेज मुक्त विवाह होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर उनके श्रद्धालु यहाँ पर आज आए हुए हैं, जो यहाँ पर उनकी रमेणी होना है। आप देख सकते हैं कि रमेणी के जोड़े यहाँ पर किस प्रकार से बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होना है, और कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आज रक्तदान यूनिट कैंप लगने वाला है। तो आप सभी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में होने वाला दहेज मुक्त विवाह का प्रसारण कुछ ही देर में यहाँ पर प्रसारित हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं का आप जमावड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो पूरी भीड़ को कवर करके दिखाएं कि यहाँ पर कितनी भीड़ बैठी हुई है, कितने साधारण तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान को वो किस प्रकार से उस मुहिम को आगे तक ले जा रहे हैं। बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत अपना। तो आप उस देखने वाले उस मुहिम की एक मुहिम जो दहेज मुक्त विवाह है, जो कुछ ही देर पश्चात यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा। कुछ ही मिनट में 17 मिनट में यहाँ पर कुछ जोड़े ना बिना गाजे न बाजे, इसके बिना ही वो दहेज मुक्त शादी करके विवाह के बंधन में बन जाएंगे। और ये बहुत ही साधारण तरीके से शादी है। संत रामपाल जी महाराज की जो दहेज मुक्त विवाह की जो मुहिम है, ये अंत तक जाएगी और एक दिन साकार होगी, और पूरा संसार एक दिन सुखी होगा। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। भगत नरोत्तम दास जी जिला दमोह। भगत नरोत्तम दास जी जिला दमोह, कृपया आप जहाँ रहेंगे जल्दी से जल्दी मंदिर में पहुँच जाए और जी पंचायत जी। भगत नरोत्तम दास जी जिला दमोह, भगत नरोत्तम दास जी जिला दमोह। लाइव चल रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो आज दहेज मुक्त विवाह होना था, जो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानकर जिसे रमेणी कही जाती है, आज वो रमेणी संपन्न हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आज बिना आडंबर के, बिना दान दहेज के, बिना गाजे बाजे के, बिना घोड़ी बाराती के यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह जो कि 17 मिनट का होता है, वो संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं जिनका आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है। इस शादी में ना 1 रुपये का लेन देन हुआ है, ना ही कुछ दहेज का लेन देन हुआ है। ये एकदम सरल सी शादी थी और सिंपल सी शादी थी। आपने देखी होगी किस प्रकार से यह रमेणी विवाह हुआ है। अभी हम आपको ले चलते हैं जिन जोड़ों की यहाँ पर रमेणियाँ हुई है, हम उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि ऐसी शादी, ऐसी रमेणी करने की उनको प्रेरणाएँ कहाँ से मिली। नमस्कार सर, मैं हेमंत खंडेलवाल, पहले बैतूल से सांसद भी रहा, विधायक भी रहा। मैं जिस दल में हूँ उसका प्रदेश ट्रेजरर भी रहा। मेरे पास पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम किया। आज यहाँ सत्संग में और जो सामूहिक निःशुल्क विवाह है, हमारे सबके आदरणीय संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ये जो इतना बड़ा समागम चल रहा है उसमें आने का मौका मिला। हमारे संत कबीरदास जो पूरे देश को जिन्होंने संदेश दिया कि पूरा देश, पूरी दुनिया एक एवं जाति बंधनों से मुक्त हो और ईश्वर की प्राप्ति करें, उनके बताए मार्ग को संत रामपाल जी ने जिस हिसाब से पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचाया है, हम सब उनके चरणों में वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कबीर के जो हमारे को जो उपदेश हैं उनका पालन अगर समाज का हर वर्ग करेगा तो कहीं ना कहीं हम इस राज को परम वैभव पे पहुंचाने का काम कर पाएंगे। जैसा कि सर अभी हमने देखा कि अभी आप पूरे आश्रम का भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ की सारी सुविधा का जायजा ले रहे थे, तो कैसी सुविधा रही सर यहाँ की? मैं अपने आप पे आश्चर्यचकित हूँ कि लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं और किसी भी तरह का कोई
मतलब भगदड़ या ऐसी स्थिति नहीं है। भोजनशाला भी इतने व्यवस्थित तरीके से चल रही है। सारे स्वयंसेवक बहुत ही अच्छे से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे लिए तो एक अद्भुत अवसर है जो मुझे इस तरह की व्यवस्था देखने का अवसर मिला। जैसे कि सर अभी यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुए हैं, अभी दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? समाज में दहेज सबसे बड़ी कुरीति है और संत रामपाल जी ने जो हमारे कबीरपंथी हैं उनके द्वारा जो बात बताई गई कि समाज अगर इस तरह की बुराइयों से मुक्त हो जाए, दहेज से मुक्त हो जाए, तो सही में समाज एक बुलंदियों पे जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, एसे न्यूज आपको लगातार यहाँ की कवरेज सतलोक आश्रम बैतूल की देता रहा है। और अभी आपने देखा कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुए थे। उनके सारे ही जोड़े अभी दरबार साहिब में डी में खड़े हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि लाइन से वो खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक एक बुके भी हैं। हम उनसे जानेंगे, हम उनसे बातें करेंगे कि ये जो रमेणी जिसको जगत समाज शादी बोलता है, ये प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? दिलेश्वर दास। कहाँ से आए सर आप? उमरिया जिला। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपने एक दहेज मुक्त शादी करी है। हमने देखा कि यहाँ पे ना तो आप कई बारात लेके आए ना कुछ आए, आप एक सिंपल से साधारण से ड्रेस में हो, आपके जो भी है वो सिंपल से हैं। और ये जो एक मैसेज है, जो मैसेज आज आप दुनिया को देना चाह रहे हो, जगत समाज को, भगत समाज को, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको रमेणी करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपके मन में कभी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं भी दूल्हा बनता, घोड़ी पे बैठता और घोड़ी पे बैठ करके मैं बारात ले जाता? ये वो पहले था जब गुरुजी का ज्ञान मुझे नहीं पता था। गुरुजी का ज्ञान पता चलने के बाद मुझे इस तरीके से मैं विवाह करना चाह रहा था, बिना दहेज और सिंपल तरीके से, ये जानते हुए कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और ये जो हम दहेज और ये बहुत सारी आडंबर करते हैं, शादी में बहुत सारा दिखावे के रूप में हम बहुत सारे फंक्शंस में बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च करते हैं और ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए हम जीवन को जितने सिंपल तरीके से जी कर अपने लक्ष्य को याद करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी हम उचित साधनाएं हैं उन पर ध्यान लगाएं तो ज़्यादा। सर आपने यहाँ पर कोई दहेज की बातचीत हुई आपकी, या आप यहाँ से जाने के बाद कोई दहेज वगैरह लेंगे, ऐसी कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी? नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं? नहीं। तो हम बहन जी से जानेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मीना दास। कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिले से। बहन जी, अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपकी एक रमेणी हुई है जो साधारण तरीके से 17 मिनट में गुरुवाणी में, जिनको 33 करोड़ देव देवता साक्षी मान करके रमेणी संपन्न होती है। तो कैसा लग रहा है आपको? हर एक लड़की होती है वो एक्साइटेड होती है अपनी शादी के लिए कि मेरी हल्दी की रस्म होगी, मेरी मेहंदी की रस्म होगी। इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आपकी ऐसी कोई रस्म ही नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। और क्या मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब रीति रिवाज से सिंपल तरीके से भी शादियां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने सिंपल तरीके से शादी होगी उतने अच्छे से मतलब लड़कियां मतलब ऐसे बनेंगी कि उनको पेट में नहीं मारा जाएगा। और क्या बोलते जन्म देते वक्त माताएं सोचेंगी नहीं कि लड़कियां होती हैं तो उनकी शादी में दहेज लगता है। और मतलब ऐसे सिंपल तरीके से शादी करेंगे बिना दहेज की। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं और सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं 17 मिनट में। आपका नाम? अरुण दास। सर आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर। अच्छा सर, आपको ये एक सिंपल विवाह कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में इतना दम है कि हम लोग ये सब गुरुजी के कारण ही सारा ये सिस्टम जो है परमात्मा ही चला रहे हैं, तो उसके आधार से चलते हैं। गुरुजी की कुछ मर्यादा हैं, उससे चलना पड़ता है। जी सर। तो सर ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके, और जब उनका ज्ञान सुना तो उससे प्रेरणा ये मिली है। अच्छा, कई लोग या समाज में के अनुसार तो बहुत सारे लोग की चाह रहती कि मैं मेरे शादी में इतना खर्च करूँगा, घोड़ी बैंड बाजे बारात, ये सारी चीज़ें हर एक की चाह रहती कि मैं बहुत अलग तरीके से मेरी शादी हो। लेकिन आपको इस शादी करके आपको कैसा फील हो रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी विश्व को एक संदेश देने जा रहे हैं कि इस प्रकार से भी विवाह हुआ जा सकता है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रोनुकूल ये विवाह हुआ है। इसमें असुर निकंदन रमैणी संत गरीबदास जी महाराज जी के वाणी से जिनको संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा 10 वर्ष की आयु में खुद आकर के मिले थे। उसके पश्चात साक्षात्कार करने के पश्चात संत गरीबदास जी महाराज ने एक असुर निकंदन रमैणी जिसको कहते हैं वो 17 मिनट की है। उससे उन वाणियों में ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण और शिव पुराण, इन सभी की वाणियों को मिक्स करके उन्होंने बनाई है ये असुर निकंदन रमैणी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। वो अपने अपने सतर का लाभ फिर उस जोड़े को देते हैं।